दुनिया बड़ी मुश्किल से कोविड-19 से उभरी ही थी कि अब ह्यूमन कोरोना वायरस चर्चा में है। हाल ही में इसका एक मामला कोलकाता में मिला है। वहां एक 45 साल की महिला ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से पीड़ित पाई गई हैं। उन्हें पिछले 15 दिनों से बुखार, खांसी और जुकाम था। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब इससे पहले कि आप कोरोना वायरस का नाम सुनकर ही घबरा जाएं, ये जान लीजिए कि ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार साल 2004 में चीन की हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक मरीज में पाया था। इस वायरस को बीटा कोरोना वायरस हांगकोनिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि भारत में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 का केस मिला है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज हमने समझी डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 और कोरोना वायरस दोनों एक ही वायरस फैमिली से आते हैं, यानी दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब इस परिवार का नाम है कोरोना विरिडे। लेकिन कोरोना वायरस और ह्यूमन कोरोना वायरस का असर और गंभीरता अलग अलग है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 मुख्य रूप से फेफड़ों और सांस से जुड़े अंगों पर असर डालता है। यह असर अक्सर बहुत हल्का होता है। जब किसी को ये वायरस संक्रमित करता है तो उसे कुछ लक्षण महसूस होते हैं। लक्षण आम सर्दी जुकाम से मिलते जुलते, जैसे कि खांसी, नाक जाम होना, नाक बहना, गला खराब होना, थकान, सिर दर्द और हल्का बुखार। कुछ गंभीर मामलों में ये वायरस निमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है। हालांकि आपको ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, यानी अक्सर ये खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी खास इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और बीमार लोगों को इस वायरस का खतरा ज़्यादा है। वहीं जिन्हें सांस से जुड़ी कोई बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कैंसर के मरीज, उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है, यानी अगर आप इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो हवा में मौजूद कणों के जरिए ये वायरस आपके शरीर में पहुंच जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो भी ये वायरस फैल सकता है। वहीं अगर वायरस किसी सतह पर मौजूद है और कोई व्यक्ति उस सतह को छूने के बाद अपने नाक, मुंह या चेहरे पर हाथ लगाता है, तब भी ये वायरस शरीर में दाखिल हो सकता है। अब बात आती है कि इस वायरस से बचा कैसे जाए। अगर आपको ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 के लक्षण महसूस हों तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। आम लोगों से दूरी बना लें, हर वक्त मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं ताकि वायरस ना फैले। साथ ही अपने खान पान और हाइड्रेशन का भी खूब ध्यान रखिए। देखिए, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 से निपटने के लिए कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है। या तो ये अपने आप ठीक हो जाता है या फिर लक्षणों के आधार पर इसका इलाज होता है। इसलिए बचाव सबसे ज़रूरी है।